हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस के होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, बहुत ही इजी वे में स्टोरी के साथ समझाए जाते हैं। वैसे ही हम इस जीडीपी को भी समझेंगे एक स्टोरी के साथ और देखेंगे कि जीडीपी आखिर कैलकुलेट होता क्या है। और हर समय जो जीडीपी को पकड़ के लोग रोते रहते हैं या बोलते रहते हैं कि जीडीपी बहुत अच्छी हो रही है, जीडीपी खराब हो रही है, जीडीपी अच्छी ग्रो कर रही है, इंडिया इस समय इतना ग्रोथ पे है, उतना ग्रोथ पे है। तो क्या मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, लोग बोलना क्या चाहते हैं, राइट। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप हमारे चैनल को, क्योंकि हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मीनवाइल लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट इज जीडीपी। तो पहले हम एक मोहल्ले की जीडीपी निकालते हैं। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले समझने के लिए एक मोहल्ले से शुरू करते हैं। मोहल्ले का नाम है बब्बनगंज, ठीक है। तो इस मोहल्ले में बहुत सारे वेंडर्स होंगे, बहुत सारी शॉप्स होंगी। जैसे कि एक समोसा वाला होगा, एक लेट से ये फ्रूट्स की दुकान या ग्रोसरी की दुकान होगी, लेट से एक नाई की दुकान है, और बहुत सारे घर हैं साथ में, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा मोहल्ला है जिसका नाम है बब्बनगंज, ठीक। अब हम जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, और उस डेफिनेशन को यूज करके हम इस मोहल्ले की जीडीपी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी की डेफिनेशन ये कहती है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। मतलब कि अगर मुझे इस मोहल्ले की जीडीपी निकालनी है तो इस मोहल्ले में जितना भी गुड्स या सर्विसेज, गुड्स मतलब समोसे हो गए, ग्रोसरी मतलब ब्रेड, दूध, ये सब हो गया, प्लस कितने लोगों ने बाल कटवाए, इन सारी चीज़ों का जब मैं मार्केट रेट जोड़ दूंगा, वैल्यू जोड़ दूंगा, तो मेरे पास इस मोहल्ले की जीडीपी आ जानी चाहिए। सिंपल है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो लेट्स से कि ये समोसे वाला है, इसने एक साल में लेट्स से 10,000 समोसे बनाए, ठीक है। और ये जो ग्रोसरी है इसने एक साल में लेट्स से 50,000 चीजें बेच दी, 50,000, राइट। और ये जो हमारा नाई है इसने लगभग 1,000 लोगों के तो मुंडन कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो यार अगर समोसे का रेट 10 रुपये है तो मैं इसको इंटू 10 कर दूंगा। ग्रोसरी का ऑन एवरेज रेट अगर मैं कहता हूँ 50 रुपये है तो इंटू 50। ये अगर मुंडन करने का लेट से कितना लेता है, छोटे शहर की अगर बात करो तो 100 रुपये लेता होगा। हबीब की बात करो तो बात ही मत करो, खैर उनकी तो इंटू 100 कर दूंगा। फिर मैं इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका टोटल वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू। बहुत ईजी था, बट जीडीपी ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसने कहा है मार्केट वैल्यू निकालनी है हमें, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक साल में इस मोहल्ले के अंदर। यार मैं 10 रुपये समोसे को पकड़ के चल रहा हूँ, मान लो इस हलवाई ने 10,000 समोसे बनाए हैं और ये कहता है मैं तो इसको 10 रुपये पे नहीं भाई, मैं तो इसको 1,000 रुपये पे एक समोसा बेचूंगा। तो क्या कोई खरीदेगा? कोई खरीदेगा ही नहीं। तो उसने ये प्रोड्यूस तो किया, समोसा बनाया तो सही, बट वो क्या वो बिका समोसा? वो नहीं बिका समोसा, राइट। तो मैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्यों जोड़ूं जो बिका ही नहीं? मुझे सिर्फ उस प्रोडक्ट से मतलब है जो बिका। जो बिका नहीं इसका मतलब उसकी डिमांड ही नहीं थी, लोग उसके लिए पैसे दे ही नहीं सकते थे, या तो उसका मार्केट रेट बहुत ज्यादा था या लोग खरीदने वाले ही नहीं थे उसको, ठीक है। तो मुझे उन चीजों को बाहर करना है जो बिकी नहीं रही। अब उसको मैं बाहर कैसे करूंगा यार? अब गवर्नमेंट जो है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए ऐसा तो करेगी नहीं, हर हलवाई के पास जाएगी कि साले बता तूने आज कितने समोसे बेचे। वो कहेगा 10 बेचेगा। झूठ बोलता साले, 8 बेचे मैं सुबह से यहीं खड़ा हूँ देख रहा हूँ, मैंने ही खाए हैं 8 समोसे। ऐसा तो वो करेगी नहीं, हर हलवाई के पास तो जा नहीं सकती, हर दुकान वाले के पास जा नहीं सकती। तो गवर्नमेंट कहती है, या ये जीडीपी का तरीका कहता है कि एक काम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि हम उसमें चकमा खा जाएंगे, हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हम ये देखते हैं कि जो ये शॉप का ओनर है, समोसे बना रहा है या ग्रोसरी बना रहा है, या ये जो नाई है, इसकी साल की इनकम कितनी है। भाई जितने इसने समोसे बनाए होंगे और वो बिके होंगे तो उतनी इसकी इनकम होगी। जैसे कि अगर इस समोसे वाले ने दिन में 10 समोसे बनाए और सिर्फ 8 ही बिके, और एक समोसा लेट से 10 रुपए का, तो इसने कितने कमाए? 80 रुपए कमाए एक दिन में। इसकी कमाई में ये तो नहीं होगा कि 1,000 रुपए कमाए, क्योंकि इसने बेचे सिर्फ 8 समोसे, सॉरी 100 रुपए कमाए, जबकि इसने बेचे सिर्फ 8 समोसे, यानी कि 80 रुपए कमाएगा। तो अगर मैं इनकी इनकम ले लेता हूं इन सबकी, तो दैट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि यार वो उन्होंने जो गुड्स बेचे थे वो कितने के बेचे थे, ठीक है। तो इसने 80 रुपए कमाए एक दिन में, लेट से
इसने कुछ 1000 रुपये कमाए एक दिन में, इसने कुछ लेट्स से 500 रुपये कमाए एक दिन में, इसको मैंने इंटू 365 कर दिया, मोटा मोटा पकड़ के चल रहे हैं इसको, इंटू 365 सबको प्लस कर दिया, जीडीपी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऑल्दो पहले वाला तरीके से हम जीडीपी नहीं फाइंड कर सकते, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमने इनकम जोड़ ली सबकी। ठीक, तो ये तो हो गया एक तरीका जीडीपी फाइंड करने का। दूसरा तरीका क्या होता है जीडीपी फाइंड करने का? तो एक हो गया इनकम मेथड। हमने इनकम से क्या पता लगा लिया कि इसने कितना सामान बेचा होगा, इसने कितना सामान बेचा होगा और इसने कितना सामान बेचा होगा, उन सबको ऐड कर दिया, मतलब मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ गई। ठीक, दूसरा तरीका होता है एक्सपेंस जोड़ने का। मतलब अगर ये कमा रहे हैं कुछ, तो कहीं से तो पैसा, कोई तो इनको ये इसका सामान आगे खरीद रहा है, कोई तो इनको पैसा दे रहा है। सिमिलरली इसके पास भी कोई आगे सामान खरीद रहा है, इसको पैसा दे रहा, तभी तो इसकी इनकम हुई। तो कोई ना कोई आगे खर्च कर रहा है, और कौन आगे खर्च कर रहा है? आप लोग जो मोहल्ले में रहते हो, बब्बनगंज में आप जाते हो समोसे खरीदने, आप जाते हो ग्रोसरी स्टोर पे, आप जाते हो बार्बर शॉप पे। तो एक तरीका तो था कि भाई मैं सबकी इनकम जोड़ दूं। अब मैं जोड़ता हूं कि आपने कितने पैसे खर्च किए, आपने इसके पास कितने खर्च किए, आपने इसके पास कितने खर्च किए, आपने इसके पास कितने खर्च किए, फिर इसने कितने खर्च किए होंगे इस घर ने, ऐसे ही सिमिलरली सबने कितने खर्च किए होंगे आपके मोहल्ले में जितने रहते हैं, और उन सबको टोटल कर दिया। क्योंकि वो जो स्पेंड कर रहे हैं पैसा, वही तो इनकी इनकम हो रही है। ठीक है, तो हमने एक्सपेंस कैलकुलेट करके भी पता लगा लिया कि भाई जीडीपी कितनी होती है। तो मोस्टली क्या होता है जब कंट्री की बात होती है, तो दोनों मेथड से जीडीपी निकाली जाती है, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंस मेथड से भी। इन दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं, इनकम से अलग तरीके से निकाली जाती है, एक्सपेंस से अलग तरीके से निकाली जाती है, लेकिन आइडियली इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि भाई जीडीपी तो एक ही चीज है ना, चाहे किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, मेथड कैन बी डिफरेंट बट द रिजल्ट शुड बी सेम। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब सब कुछ ठीक कर रहे हो तो क्लोज होती है। सेम पहुंच पाना एक कंट्री के जीडीपी के लिए दोनों मेथड से फॉलो करते हुए इट्स नॉट पॉसिबल, बट क्लोज आ गई तो इट इज गुड इनफ। इक्वल तो खैर नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने मोहल्ले की जीडीपी निकाली, और सिमिलरली अगर मैं कंट्री की जीडीपी निकालने की बात करूं तो कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम जोड़ लो, बस कंट्री की जीडीपी निकल गई। या फिर कंट्री में जितने भी लोग हैं उनका एक्सपेंस जोड़ लो, तब भी जीडीपी निकल आएगा। इससे इनडायरेक्टली हमें क्या पता चल रहा है कि जितना कंट्री में के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर जितना भी सामान बना था या जितनी भी सर्विसेज दी गई थी, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी थी। तो अगर मैं कहता हूं जीडीपी किसी कंट्री की 26 लाख करोड़ है, तो दैट मीन्स कि लेट्स से इंडिया की 26 लाख करोड़ है, तो दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर एक साल में 26 लाख करोड़ का सामान बना और बिका भी। सिर्फ बना नहीं, बिका भी, लोगों ने खरीदा भी। ठीक है, 26 लाख करोड़ का। तो इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर माना जाता है, क्योंकि लेट्स से किसी कंट्री में अगर सिर्फ 2 लाख करोड़ का सामान बन रहा है और बिक रहा है, और किसी कंट्री में 26 लाख करोड़ का सामान बन रहा है बिक रहा है, तो किस कंट्री के पास ज्यादा पैसा है, किस कंट्री के पास ज्यादा पोटेंशियल है सामान खरीदने का? इसके पास ज्यादा है। ये ज्यादा खर्च कर सकती है चीजों पे, ये कम खर्च कर सकती है चीजों पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा जीडीपी होता है इसलिए कंसीडर किया जाता है वो कंट्री उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिकली अच्छी है, बेटर है। ठीक है, बट अगेन देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हम आ जाते हैं इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं। ये तो हमने जीडीपी को मोटा मोटा समझ लिया कि भाई जीडीपी होती क्या है और कैलकुलेट कैसे होती है। अब थोड़ा सा हम इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम केसेस देखेंगे। तो जीडीपी को एक्सपेंस से कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हम तरीका देखते हैं, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जीडीपी, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेट होती है। तो एक्सपेंस तरीका फॉलो करते हैं। तो जीडीपी अगर हम एक्सपेंस तरीके से कैलकुलेट करें तो ये उसका फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मतलब सारे खर्चे जितने भी कंट्री में हुए ये डिफरेंट कंपोनेंट से खर्च होंगे। मैं अभी आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो जितने भी खर्चे हुए हैं उन सबको जोड़ दो, जीडीपी निकल आएगी। सिंपल। तो शुरू करते हैं। सी क्या है? सी है जितना कंज्यूमर ने स्पेंड किया। मतलब आप लोगों ने जाके घरों से निकल के कितने पैसे स्पेंड किए। आपने यहाँ पे 100 रुपए किए, यहाँ पे 200 रुपए किए, यहाँ पे 300 रुपए किए। तो 300 प्लस 200 प्लस 100 कितने हो गए? 600 रुपए। आपने टोटल 600 रुपए खर्च किए। इसने लेट से 1000 किए होंगे, दूसरे वाले ने लेट से 10,000 किए होंगे। इन सबको जोड़ते चले गए तो वो तो हमारा सी के अंदर आ गया। अब आई क्या है? तो मान लो कि ये जो भाई जो समोसे बेचता था, ये बड़े ही मजेदार समोसे बेचता है।
और इसकी दुकान इतनी चल गई कि इसने कहा यार मेरा बहुत पैसा आ गया, मैं काम करता हूँ, मैं सिटिंग एरिया भी बनाता हूँ यहाँ पे, मैं अपनी दुकान को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, दुकान को एक्सपैंड करता हूँ और यहाँ पे लोगों के लिए टेबल चेयर भी लगाता हूँ ताकि लोग आके बैठ के आराम से चाय की चुस्की के साथ समोसे खा सके। तो वो क्या करता है, पैसा लेता है अपने पास जितना भी है, लेट से 5 लाख रुपए है, और वो इन्वेस्ट कर देता है अपनी दुकान में, दुकान को एक्सपैंड करने के लिए। तो दुकान को एक्सपैंड करता है। अब ये खर्चा भी तो है, ये भी तो कहीं पे एक्सपेंस हो रहा है, ये कहाँ शो करोगे? ये आएगा इन्वेस्टमेंट में। सो आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। जितना भी लोगों ने या बिजनेसेस में इस मोहल्ले की चीज़ों पे इन्वेस्ट किया, या फिर अगर कंट्री की बात करो तो उस कंट्री में कंट्री के लोगों ने, कंट्री के सिटीजन्स ने, कंट्री के जो भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया कहाँ कहाँ पे, उन सबको जोड़ दिया मैंने, तो मेरा आई आ गया। ठीक है, तो ये हो गया जो आपने पैसा खर्च किया था, ये हो गया जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं जी पे। जी क्या है? तो यार हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, एक बहुत मेजर फोर्स हम भूल गए जो इकोनॉमिक्स में कही जाती है या मार्केट में होती है, विच इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हर जगह घुसना होता है, तो गवर्नमेंट भाई यहाँ पे भी घुसेगी, बिल्कुल घुसेगी। तो यार गवर्नमेंट ने आपके मोहल्ले में सड़कें बनाई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, चलो हर जगह नहीं लगाई, कहीं कहीं तो लगाई हैं, तो इन सब पे भी तो पैसा खर्च होता है, सड़क बनाने में, स्ट्रीट लाइट लगाने में। और इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? आप ही लोगों से तो आ रहा है, आप लोग टैक्स जमा करते हो, गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसी टैक्स को, टैक्स मनी को। तो गवर्नमेंट भी कुछ चीजें स्पेंड करती है। अब इसको आप किस तरीके से देख सकते हो, भाई मैं सड़क बनाई गवर्नमेंट ने, तभी तो आप यहाँ से निकल के मार्केट जा पा रहे हो, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ सर्विस प्रोवाइड करी। कोई गुड नहीं है, ये सर्विस है। क्यों? जैसे बार्बर ने आपके बाल काटे, तो उसने कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना था जो उठा के आपको दे दिया, ठीक है, कि आपका सर जो है बदल के दूसरा सर, गंजा सर लगा दिया। नहीं, बार्बर ने तो आपके बाल काटे हैं ना, कोई सर्विस प्रोवाइड करी है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने भी रोड बना के आपको सर्विस प्रोवाइड करी है, लैम्प शेड्स लगा के, सॉरी स्ट्रीट लाइट्स लगा के आपको सर्विस प्रोवाइड करी है। तो जितना भी गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया आपके मोहल्ले में, वो हो गया, वो आ जाता है जी के अंदर। ठीक है, तो कंज्यूमर वाला टोटल प्लस कितना आपने इन्वेस्ट किया टोटल प्लस गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया टोटल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले, लास्ट वाले केस पे। अब होता क्या है कि लेट्स से कि एक और मोहल्ला है आपके बगल में, तो ये था बब्बनगंज, अब ये दूसरा मोहल्ला है जो है लल्लनगंज। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप कहते हो यार मुझे क्या है ना कि मुझे इसके समोसे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसके समोसे नहीं खरीद रहा हूँ, मैं इसके समोसे खरीदता हूँ। ठीक है, तो मैं गया यहाँ से और यहाँ से मैंने इसके समोसे खरीद के मैं ले आया, और मैंने पैसे जो इसको यहाँ देने थे वो मैंने पैसे इसको दिए। ठीक है, अब यार मैं तो बब्बनगंज मोहल्ले की कैलकुलेट कर रहा था ना जीडीपी, मैं यहाँ की तो कर नहीं रहा था। बट मेरा एक्सपेंस, अगर लेट से टोटल एक्सपेंस मेरे महीने का 25,000 रुपये है, तो उसमें से मैंने 200 रुपये तो लल्लनगंज में उड़ा दिए, क्योंकि 25,000 मेरा पूरा का पूरा कहाँ कैलकुलेट हो जाएगा? बब्बनगंज में। तो इसीलिए जो मैंने खर्चा लल्लनगंज में किया उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने बब्बनगंज में टोटल कितना खर्चा किया, इसको मैं माइनस कर दूंगा 25,000 से, तो 24800। तो मैंने बब्बनगंज के अंदर कितना पैसा खर्चा किया, मैंने कितने समोसे या ग्रोसरी या बाल कटवाए या दाढ़ी बनवाई अपनी 24,800 की एक महीने में लेट से, और 200 रुपये मैंने कहाँ खर्च किया? लल्लनगंज में। तो वो यहाँ की बब्बनगंज की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। भाई मुझे तो यहाँ के अपने मोहल्ले के समोसे पसंद नहीं थे, बट कोई किसी और मोहल्ले से लल्लनगंज में जो रहता है बंदा, उसको हमारे बब्बनगंज के समोसे बड़े पसंद हैं। तो ये जो है अपने समोसे ना खरीद के ये आएगा हमारे मोहल्ले समोसे खरीदने के लिए। इसने यहाँ से समोसे खरीदे, तो इसने क्या किया, इसने जहाँ पे ये 25 लेट से 30,000 रुपये महीने के खर्च करता था अपने लल्लनगंज में, इसने उसमें से 400 रुपये के यहाँ से समोसे ले लिए पूरे महीने में। 400 रुपये के ऑब्वियसली एक दिन तो नहीं लेगा, कितना खाएगा, तो इसने 400 रुपये के समोसे बब्बनगंज से ले लिए। अब यार ये समोसे भी तो बिके हैं ना, तो हमें इस, और वो भी बब्बनगंज से बिके हैं, राइट, तो इसको भी तो हमें जीडीपी में लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? जहाँ पे वो भाई 10 समोसे बेच रहा है, जिसमें से वो 8 समोसे बब्बनगंज वालों को बेच रहा है, तो 2 समोसे वो लल्लनगंज वालों को भी बेच रहा है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसकी बिक्री सिर्फ 8 समोसों की है, बेच तो वो 10 पा रहा है ना समोसे, चाहे 2 समोसे दूसरे मोहल्ले वाले लेके जा रहे हैं। बट अगर मैं सिर्फ
इन लोगों की जो इस मोहल्ले में रहते हैं उनकी एक्सपेंसेस जोड़ दूंगा तो मेरे से ये जो 400 रुपये ये छूट जाएंगे, क्योंकि ये बंदा तो भाई दूसरे मोहल्ले में रहता है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो जब मैं सारे एक्सपेंसेस जोड़ लाऊंगा इसके, तब मैं ये 400 रुपये भी जोड़ूंगा जो दूसरे मोहल्ले से आके इस मोहल्ले पे उसने स्पेंड किए और वो समोसे खरीदे और खाए मजे से। ठीक है, वही है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब अभी तो हम मोहल्ले की बात कर रहे हैं, अगर मैं कंट्री की बात करूं, भाई मुझे अपने यहाँ के समोसे नहीं पसंद थे तो मैंने पड़ोसी मोहल्ले से लल्लनगंज से समोसे खरीदे। वैसे ही मैं मान लो पेट्रोल जो है मैं ईरान से खरीदता हूँ, इंडिया जो है पेट्रोल ईरान से खरीदता है, तो वो पैसा किसको देता है, वो ईरान को देता है। वो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है ईरान को देने में, जो अल्टीमेटली आप जनरल पब्लिक खर्च करती है। अगर मैं जनरल पब्लिक का खर्चा जोड़ दूंगा तो वो मेरे पास पेट्रोल का खर्चा भी जुड़ जाएगा, जबकि वो तो मुझे जोड़ना नहीं, क्योंकि वो तो ईरान में खर्च हो रहा है ना। पेट्रोल तो ईरान का प्रोडक्ट है, मेरा इंडिया में तो प्रोडक्ट बना नहीं वो कि मैं उसको जोड़ूं। ठीक है, तो मैं इसलिए वो इंपोर्ट जो है मैं माइनस कर दूंगा, जो भी मैंने तेल पे पैसा खर्च किया है वो मैं माइनस कर दूंगा। सिमिलरली कोई चीज है, कोई दूसरी कंट्री है जो हमारे कंट्री में आके हमसे हमारा सामान खरीदती है, तो मुझे उसको जोड़ना है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिका उस कंट्री में। ये वाला एग्जांपल, 400 वाला एग्जांपल, तो एक्सपोर्ट को मैं प्लस करूंगा। तो एक्सपोर्ट जो भी मेरी कंट्रीज पे आके सामान खरीद रहा है, मतलब मेरी कंट्री में वो पैसा खर्च कर रहा है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, उसको मुझे प्लस करना है। और जो भी बंदा बाहर जाके सामान खरीद रहा है, पैसे वहां जाके खर्च कर रहा है, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है, साला गद्दार, उसको मैं माइनस करूंगा। और जब ये मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर लूंगा और प्लस कर लूंगा और इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो मेरी जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपने कितना खर्च किया, आपने कितना इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसको प्लस किया, मतलब लोग बाहर के लोग आके मेरा प्रोडक्ट खरीद के जा रहे हैं इंडिया का, और कितना इंपोर्ट किया, मतलब मैं बाहर के कहाँ जाके पैसा उड़ा रहा हूँ और यहाँ पे आके अपना कटवा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे निकल के आएगी जीडीपी की वैल्यू। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जल्दी से कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो टोटल कंज्यूमर स्पेंड कितना है कंट्री का, 500 करोड़ यूएसडी। यूएसडी में क्यों लिया मैंने, रुपीज में क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीडीपी जनरली कंट्रीज के मामले में यूज होता है, कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करने के लिए। अब अगर मैं रुपीज में कैलकुलेट करूं, पाकिस्तान अपने रुपीज में कैलकुलेट करे, दुबई जो है और यूएई अपने दिरहम में कैलकुलेट करे, तो आपस में कंपैरिजन हो पाएगा? फिर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ही कंपेयर करते रह जाओगे, कन्वर्ट करके कंपेयर करते रह जाओगे, राइट। तो इसीलिए सारी कैलकुलेशंस जो है ग्लोबल करेंसी में होती है। ग्लोबल करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर्स, इसलिए यूएस डॉलर्स। तो टोटल कंज्यूमर स्पेंड 500 करोड़ है। बिजनेसेस ने या कंज्यूमर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया अपनी कंट्री में, 80 करोड़ का। गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया या लेट्स से खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, बिजली गांवों तक पहुंचाने में, सड़कें बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में, बसेस यूज करने में वगैरह वगैरह, वो 120 करोड़ किया। एक्सपोर्ट मेरे कितने थे, 150 करोड़। मतलब बाहर के लोगों ने आके मेरे पास कितना सामान खरीदा, 150 का, और मैंने बाहर की कंट्री में जाके कितने का खरीद डाला, 200 करोड़ का। तो हमें क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है जीडीपी। और फिर सेकंड, तो एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ कैलकुलेट करनी है ओवर लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल जितना जीडीपी था और अब की बार जितना जीडीपी है उसमें कितना ग्रोथ रेट है। ठीक है, सही बात है। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता था, हमने अभी देखा, इट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। हमारा सी क्या है, कंज्यूमर स्पेंड, ये है सी। आई क्या है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये है आई। ये है हमारा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंस। ये है हमारे एक्सपोर्ट और ये है हमारे इंपोर्ट। बस मैं यहाँ से वैल्यूज उठा के पुट कर देता हूँ। सी है मेरा 500, आई है मेरा 80, गवर्नमेंट स्पेंड है मेरा 120, एक्सपोर्ट है मेरा 150 और इंपोर्ट है मेरा 200। तो ये हो गया आपका 700 प्लस 150 माइनस 200, तो ये हो जाएगा -50। तो देखा जाए तो 650 करोड़ यूएसडी की मेरी जीडीपी बनी। तो ये तो हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। दूसरी चीज क्या है, परसेंटेज ग्रोथ। ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस साल की जीडीपी माइनस पुराने साल की जीडीपी अपॉन पुराने साल की जीडीपी इंटू 100। मतलब पिछले साल कितना किया था, 600 करोड़,
सो जीडीपी ओल्ड इज 600 करोड़, ठीक है। दिस ईयर कितनी है, न्यू लेट्स से 650 करोड़, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी न्यू माइनस जीडीपी ओल्ड अपॉन जीडीपी ओल्ड इनटू 100, दैट मीन्स 650 minus 600 upon 600 into 100, this would be 500 upon 600 into 100, I'm sorry 50 upon 600 into 100, right, this goes, ये आपको कुछ बनेगा 8.33% ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट कैसा है, इंडिया का इस समय ग्रोथ रेट है 7.6%, जो भी लेटेस्ट ग्रोथ रेट आया जीडीपी का, विच इज बीइंग कंसिडर्ड वेरी गुड, क्योंकि एशिया में इतना ज्यादा ग्रोथ रेट किसी का भी नहीं है। चाइना का भी आई बिलीव 6 पॉइंट समथिंग है। तो इंडिया चाइना से भी तेज ग्रो कर रहा है, इंडिया का जीडीपी, इसका मतलब ये है। तो अगर 8.33 किसी कंट्री का आया था तो उसके तो बल्ले बल्ले, राइट, जो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है जीडीपी। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीडीपी इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम ऐसी वीडियोस और बना पाएंगे। एंड अगर आप किसी टॉपिक कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कमेंट करो हमारे इस वीडियो पे कि भाई कौन सा टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे ही वीडियो बना देंगे, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक अ वीडियो। थैंक यू।